देश की राजधानी दिल्ली से हाल ही में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाले एक मकान मालिक ने 9 साल की एक बच्ची के साथ रैप किया और उसे नहर में फेंक दिया। जब 9 साल की बच्ची काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटी तो घर वालों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 9 साल की बच्ची के पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम शख्स को घर से उठा लिया। दिल्ली पुलिस ने 3-4 दिनों तक शक के आधार पर मुस्लिम शख्स की खूब पिटाई की, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें देखा गया कि 9 साल की बच्ची जिस मकान में रहती थी उसी मकान का मालिक संजीव कुमार 9 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर गया था। संजीव कुमार को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उस संजीव कुमार ने ही बताया कि उसने उस मासूम बच्ची के साथ रैप किया था और उसे नहर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने मुस्लिम शख्स को खूब मार पीट कर छोड़ दिया। 9 साल की मासूम बच्ची की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए नहर में तकरीबन 10 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद लड़की की डेड बॉडी मिल पाई थी। वो मुस्लिम परिवार जिसके लड़के को शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके घर वालों का कहना है कि जैसे ही लड़की लापता हुई तो पूरे मोहल्ले वालों ने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने ही लड़की को मार कर दफना दिया है। ये परिवार कहता है कि इस मोहल्ले में हमारे यानी मुसलमानों के सिर्फ 3 या 4 मकान हैं और अलग मजहब होने की वजह से पूरे मोहल्ले वालों ने हमें ही आरोपी बना दिया था। घर वाले कहते हैं कि हम काफ़ी दिनों से इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन अब डर लगने लगा है। हम इस मोहल्ले को छोड़कर अब अपने गांव जा रहे हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि जैसे ही आरोपी का पता चला तो वो एक्सीडेंट था, इसीलिए उससे पहले कोई पूछताछ नहीं की गई थी और इस दौरान पुलिस मुस्लिम लड़के पर डंडों की बरसात करती रही। इससे दिल्ली पुलिस का रवैया समझा जा सकता है कि मजहब की बुनियाद पर किस हद तक सिस्टम की तरफ से और समाज की तरफ से नफरत की हद हो सकती है और किस हद तक किसी बेगुनाह को मजहब की बुनियाद पर गुनहगार बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक दिल में ये नफरत अपने रंग छोड़ रही हो। इंसानियत और एक दूसरे की हमदर्दी अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। ऐसा ही एक मामला कल रात का हैदराबाद से सामने आया है, जिसमें एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़के की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ये मामला 22 तारीख की रात तकरीबन 11 बजे का है, जो तेलंगाना के कलवा कुर्ती से सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कलवा कुर्ती के रहने वाले सैयद नवाज को 1 हफ्ते पहले एक बेटी हुई थी। सैयद नवाज अपनी होने वाली बेटी को देखकर अपने ससुराल से अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन एक अनजान गाड़ी ने नवाज को टक्कर मार दी, जिसके बाद नवाज को कोई अनजान इंसान सड़क पर ही तड़पता छोड़ गया। नवाज सड़क पर तड़प रहा था। इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, तो इस गाड़ी में सवार लोगों ने देखा कि सड़क पर कोई जख्मी इंसान तड़प रहा है। बोलेरो से 2 नौजवान नीचे उतरे और वो सड़क पर तड़पते हुए इंसान को संभालने लगे, लेकिन इसके बाद तेज़ी से अचानक एक लारी गाड़ी तेज़ी से आई और मदद करने वाले अशोक और ज़ख्मी नवाज दोनों को रौंदते हुए चली गई। इसके बाद नवाज और अशोक नामी शख्स दोनों की वही मौके पर ही मौत हो गई और इस तरह अशोक ने किसी इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे मामलों को देखकर लगता है कि इंसान के लिए इंसान के दिल में अभी भी रहम और हमदर्दी बाकी है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब अभी भी जिंदा है। नवाज के ससुराल वालों ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने नवाज से रात के वक्त जाने के लिए खूब मना किया था, हालांकि वो नहीं माने थे। और दूसरी तरफ अशोक के साथ सवार बोलेरो में उसके दोस्तों ने भी उसे मना किया था कि वो गाड़ी से नीचे ना उतरे, लेकिन वो नहीं माना था। यानी मौत ही जिनका मुकद्दर हो तो वो कैसे और कौन उसे बचा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।